अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सराकिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनकी हमने क्यूब रूट मालूम करने हैं। तो हम सबसे पहले वैल्यू को उठाते हैं -1 जिसका हमने क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है कि -1 वैल्यू है जिसको आपने x के इक्वल किया हुआ है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। तो अब x इक्वल टू -1 होगा और क्यूब रूट निकालना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम क्यूब ले लेंगे। x का भी क्यूब ले लेंगे और -1 का भी क्यूब ले लेंगे। क्यूब लेने के बाद ये हो जाएगा x का क्यूब इक्वल टू। अब स्टूडेंट आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर हम किसी भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लें तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी भी माइनस वाले नंबर का क्यूब ले तो वो माइनस ही रहता है। तो -1 को 1 का क्यूब भी क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि 1 को जितने टाइम आप मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। तो इसीलिए क्यूब की वजह से एक तो माइनस रहेगा और साथ में 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो एक्स क्यूब जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद ये जो -1 है ये शिफ्ट होकर इक्वल के इस साइड पर आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको स्टूडेंट पता है कि ये जो 1 है ये क्यूब ही है, ये क्या है, क्यूब है, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, इसीलिए हम 1 का क्यूब जो है इस पर लगा लेते हैं। तो ये एक पूरा फार्मूला बना। और क्या फार्मूला बना, x प्लस 1 होल का क्यूब इक्वल टू 0। अब ये जो फार्मूला बना है ना, x प्लस 1 होल का क्यूब, इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे। और क्यूब का फार्मूला प्लस में क्या होता है, सबसे पहले होता है a प्लस बी, फिर होता है a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, a और b, ठीक है। ये a प्लस बी का क्यूब था तो एक a प्लस बी एक दफ़ा लिखा, फिर a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -x आ जाएगा। इसको आप दोबारा से रीअरेंज कर सकते हो। तो ये जो है आपके पास x प्लस 1 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर पे -x आ जाएगा और फिर लास्ट पे कांस्टेंट 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप देख रहे हो कि ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, तो इनको अलग अलग 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो हम करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो आप कि ये जो x है, ये जो 1 है ना प्लस का, ये इक्वल के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जबकि दूसरी जानिब आप देखो तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट होता है वो a होता है और अभी इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो क्या है 1, इसके साथ भी कोई कांस्टेंट नहीं है तो क्या है -1 और ये खुद कांस्टेंट है तो 1। तो a b और c की वैल्यू निकल आई। तो आपको पता है स्टूडेंट कि a b और c की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा आपके लिए लिख देता हूँ। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये a b c की वैल्यू इस पे पुट कर देते हैं सिंपली। तो वैल्यू को पुट करते हैं तो b की वैल्यू -1 है और -d है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और 1 आ जाएगा। प्लस माइनस इसी तरह -1 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि b का स्क्वायर है, फिर -4 a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू क्या है, 1। आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। अभी इसको मज़ीद आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 -1 का स्क्वायर अब +1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस का, मैंने आपको पहले बताया कि माइनस का आप स्क्वायर लेते हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। उसके बाद -4 1 ज़र 4 1 ज़र 4, तो ये 4 ही आएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 प्लस माइनस अंडर रूट
अब स्टूडेंट इधर पीछे देखो कि -4 में से जब 1 गए तो 3 रह गया और नीचे 2 ही रह जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा -3, क्योंकि -4 बड़ा था तो, और नीचे क्या रह गया 2 रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि 1 प्लस √3/2 -3/2, एक दफ़ा 1 के साथ इसको प्लस कर लो √-3/2, एक दफ़ा 1 के साथ इसको माइनस कर लो, क्योंकि ये प्लस माइनस दो साइन है तो इधर एक बार माइनस कर लो √-3/2। तो अब स्टूडेंट इस पॉइंट पर आपको एक और बात बताऊं कि 1 प्लस √-3/2 ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है ओमेगा के स्क्वायर के, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, -w² या माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 माइनस √-3/2 ये बराबर होता है माइनस ओमेगा के, ठीक है। ये चीज़ आपने खुद याद रखनी है, ठीक है, कि जो 1 प्लस √-3/2 है ये बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 माइनस √-3/2 ये बराबर होता है माइनस ओमेगा के, ठीक है। तो ये अब आपके पास x की जो है वैल्यूज़ आ जाएगी। तो जो क्यूब रूट बनेंगे ना, टोटल क्यूब रूट 1 के, क्यूब रूट्स ऑफ -1 इक्वल टू, एक क्या बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक क्या बनेगा माइनस ओमेगा, और एक इधर पीछे आया था ये वाला -1, ठीक है। तो क्या आया -1। तो ये जो है आपके पास आंसर होगा। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट इसी तरह होंगे। तो अब हम जो है पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं, जिसमें हमने किसका क्यूब रूट निकालना है, 8 का। -1 का भी ये निकल आया है सारा प्रोसेस करके, अब 8 का हम क्यूब रूट निकालेंगे। सेम यही आपने प्रोसेस रखना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। तो x को बराबर कर देते हैं 8 के, और अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो इधर x का क्यूब आ जाएगा, इधर 2 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब लेंगे तो 8 बनेगा ना, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, इस तरह 2 का क्यूब आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 प्लस का है ये इक्वल के इस साइड लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 0। तो वही चीज़ दोबारा बनी, x माइनस 2 होल का क्यूब इक्वल टू 0। अब ये क्यूब का एक फार्मूला बना है, और इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं तो a माइनस बी होल का क्यूब, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी होल के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें माइनस सिर्फ a माइनस बी में आएगा, बाकी ये जो आगे चीज़ है इसमें सारा प्लस आएगा, a² प्लस b² प्लस ab। ये होगा a², ये होगा b² प्लस, और फिर ये a है और ये b, तो इसको 2x लिख सकते हैं हम। तो अब इसको हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये हो जाएगा x माइनस 2, और ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, और ये फिर 2x पहले आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है इक्वल टू 0। अब ये जो x माइनस 2 है इसको 0 के बराबर कर दो, और x² प्लस 2x प्लस 4 इसको भी 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी, ये -2 इधर है, इधर आकर क्या हो जाएगा +2, तो ये एक वैल्यू आ गई। इधर हमने a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू जो है x कोफिशिएंट के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे। b की x कांस्टेंट के कोफिशिएंट के साथ 2 है तो 2 लगाएंगे, और ये 4 है तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। अब हमने इसको सिंपली क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको खुद याद करना होगा अच्छे से, और वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू हमारे पास जो आई है ना वो मैं आपको दिखा दूँ। 2b की वैल्यू आई है 2, c की वैल्यू आई है 4, और a की वैल्यू आई है 1। तो हम क्या करेंगे, इधर अब
माइनस बी की जगह क्या लगाएंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, तो कितना लगाएंगे हम इसकी जगह, 2 लगाएंगे, 4 नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसी तरह 2 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर, फिर -4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए की वैल्यू 1 आई थी और सी की वैल्यू 4 आई थी, डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू 1 आई थी। वैल्यूज पुट कर ली, वैल्यूज पुट करने के बाद ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये आ जाएगा माइनस और 4 ज़ार कितना होता है 16, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ार 2 होता है। उसके बाद हमने -16 में से 4 को निकाला तो हमारे पास कितना रह जाता है, हमारे पास रह जाता है -12। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, अब -16 में से जब +4 निकलेगा तो क्या रह जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाली वैल्यू रह गई आपके पास। अब आपने क्या करना है कि एक दफ़ा आप इसको मज़ीद देखते हैं कि ये हम इसको स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं, तो कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं जाता, लेकिन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 2। अब 4 3 ज़ार 12 होता है ना, और -12, ठीक है। तो ये 4 इसलिए हमने इसको जो है डिवाइड इस तरह किया, पार्ट्स में इसलिए कर लिया, ठीक है, फैक्टर बना लिए, क्योंकि 4 का तो स्क्वायर हमारे पास बन सकता है, तो 4 का क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, और ये जो -3 आया ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, प्लस माइनस और -2 और डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या होगा, ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इसमें इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इधर एक 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जब 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा -1 प्लस माइनस, इधर रह जाएगा अंडर रूट -3, इधर नीचे रह जाएगा 2। तो अब इस 2 को इस 2 के साथ आप काट सकते हो, ठीक है। कटिंग कर ली तो आपके पास जस्ट क्या रह गई वैल्यू, -1 प्लस अंडर रूट -3। एक बार इसको प्लस के साथ कर दो, -1 को प्लस कर दो अंडर रूट -3 से, एक दफ़ा माइनस कर दो, -1 माइनस अंडर रूट -3, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे जो है 2 ओमेगा, क्या नाम दोगे, 2 ओमेगा, और इसको क्या नाम दोगे, माइनस और माइनस वाले को, ये होगा 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली आपके पास वैल्यूज आ गई है। यहाँ तक जब आप कर लोगे ना तो फिर देखो माइनस प्लस 2 ओमेगा माइनस माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर, तो यही आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट आता है, आंसर आता है, ठीक है। एक ये वाले इसके क्यूब रूट्स बने हैं। तो अब स्टूडेंट इसी तरह से हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास जो है वो किसका होगा, वो होगा 27 का, ठीक है। हम क्यूब रूट्स निकालेंगे। देखो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है क्यूब रूट ऑफ -27। तो -27 का क्यूब रूट निकालते हैं। पहले इसको इक्वल कर लेते हैं x के, अब दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, इधर x का क्यूब आ जाएगा, इधर अच्छा ये -27 है ना, तो 3 का क्यूब आएगा, क्योंकि 3 3 ज़ार 9 एंड 9 3 ज़ार 27 होता है। तो -3 का आप क्या ले लोगे, क्यूब ले लोगे। उसके बाद -3 का क्यूब -27 ही होता है, ठीक है। अगर 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। अब उसके बाद ये जो -3 का क्यूब है ये शिफ्ट हो जाएगा इक्वल के इस साइड पर, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, और ये -3 जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 का क्यूब इक्वल टू 0। तो x + 3 होल का क्यूब हम ले लेंगे इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये प्लस का क्यूब आया, a + b का क्यूब, तो फार्मूला पुट करोगे तो फार्मूला क्या होगा, a + b, फिर a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर -a और b, ये हो गया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, a + b, फिर a का क्या आया स्क्वायर, x का स्क्वायर ही आ गया, फिर b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 3 ज़ार 9, और इनको आपस मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 3x। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा x + 3, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और -3x पहले आ जाएगा, और फिर आखिर पे आ जाएगा कांस्टेंट 9। अब x + 3 जो है इसको 0 के बराबर कर लो, और
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इसको भी 0 के बराबर। तो इस साइड पर क्या होगा, ये जो प्लस 3 है ये इधर आकर माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल के इधर आ जाएगा। जबकि इसमें से हम a, b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो कोफिशेंट एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम क्या वैल्यू लगाते हैं 1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो सिंपली हमने इसको अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, तो b की वैल्यू -3 है और ये भी -b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस। अब -3 का यहाँ पर आप स्क्वायर ले लो, क्योंकि b का स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, तो -3 का स्क्वायर हो गया। फिर -4 a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू क्या है 1। इस तरह हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर अब जब माइनस का स्क्वायर लोगे ना -3 का, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 9, ये माइनस का माइनस ही आएगा, और 9 4 ज़ार कितना होता है 36 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास अंडर रूट पे आ गया। अब उसको आप मज़ीद सॉल्व कर लेते हो, तो देखो आप 3 प्लस माइनस, जब आप -36 में से 9 को निकालते हो तो आपके पास क्या रह जाता है -27। -27 इसलिए रह जाएगा क्योंकि -36 बड़ा था, तो 9 चले जाएंगे तो -27, और नीचे तो 2 ही आएगा। तो हमारे पास वैल्यू आई है x = 3 प्लस माइनस अंडर रूट -27/2, ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है। अच्छा, इसको हमने आगे लेकर चलना है, तो देखो -27 है, तो -27 का आप जो है वो क्या करते हो, क्यूब तो हम ले नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से कटता है, तो हम स्क्वायर ही लेते हैं। और उसको क्या करेंगे हम, देखो ये हम इसको पहले फैक्टर बना लेंगे, मतलब हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 9 3 ज़ार तो 27 होता है ना, इसीलिए अब 9 का स्क्वायर निकल सकता है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अब हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे 9 की जगह, और -3 अलग अंडर रूट में आएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस, और ये 3 बाहर आया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को आप कॉमन ले लोगे, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1, और यहाँ पर प्लस माइनस, और ये 3 तो बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या रह जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू है ना 3 1 प्लस, एक बार आप कर लोगे 3 और 1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, एक बार ये कर लोगे, और एक बार आप कर लोगे बाहर 3 है और अंदर आएगा 1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये वाली दोनों आपके पास वैल्यू आई हैं। तो अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, देखो ये 3 का 3 आएगा, ठीक है, और इधर भी 3 का 3 आएगा। आपने देखा था कि 1 प्लस अंडर रूट -3/2 हमने किसके बराबर रखा था, पार्ट नंबर 1 में, वो हमने रखा था बराबर किसके, ओमेगा के, माइनस ओमेगा के स्क्वायर, तो फिर माइनस शुरू में आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 1 माइनस अंडर रूट -3/2 ये माइनस ओमेगा के रखा था, तो ये -3 के साथ आ जाएगा और ओमेगा इसी तरह आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक जब आप कोई पार्ट को लाओगे तो ये 3 का 3 इसी तरह आएगा, ये भी 3 का 3 आएगा। 1 प्लस अंडर रूट -3/2 किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के स्क्वायर, तो माइनस शुरू में आ जाएगा। 1 माइनस अंडर रूट -3/2 किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के, तो माइनस शुरू में आ जाएगा और ओमेगा इधर आ जाएगा। वो है कि x be the root of 64। अब हमने क्या करना है, x को बराबर रख लेना है 64 के, तो x के ऊपर भी क्यूब ले लेंगे, और 64 का क्यूब किसका होता है, 4 का क्यूब, क्योंकि 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 64, तो इसीलिए इनका क्यूब ले सकते हो आप, तो 4 का, तो x क्यूब, और ये 4 क्यूब इधर प्लस का है, जब इस साइड पर आएगा तो 4 क्यूब माइनस का हो जाएगा। अब आपने x - 4 होल का क्या ले लेना है, क्यूब। इसी तरह फिर a - b का क्यूब, उसका फार्मूला चलेगा, और a - b होल के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहले हम लगाते हैं a + b, फिर होगा a का स्क्वायर, फिर होगा
प्लस बी का स्क्वायर, फिर होगा माइनस ए और फिर बी। ठीक है, फिर आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लो, जो हो जाएगा एक्स प्लस 4 और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 × 16, और इनको आप करोगे हल तो 4x, तो यही आ जाएगा। अब इधर आपने x प्लस 4 इक्वल टू 0 किया और x इक्वल टू ये 4 इधर प्लस का इधर आकर -4 हो गया। इसी तरह ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं इनको आप अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर फिर आएगा -4x फिर आएगा +16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर फिर x और फिर 16, फिर इनमें से आप a b और c की वैल्यूज़ निकाल लो। तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोफिशेंट के साथ कोई वैल्यू नहीं हो तो 1 लगाओगे, एक्स कोफिशेंट के साथ -4 वैल्यू है तो b की वैल्यू -4 हो जाएगी और 16 c की वैल्यू 16 हो जाएगी। इसी तरह आपने सिंपली इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आपके पास a b c की जो वैल्यूज़ निकली हैं इनको आपने जस्ट इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। तो आपके पास b की वैल्यू है -4 और इधर -b, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और b की जगह क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर लोगे क्योंकि b का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, -4 और a की वैल्यू क्या आई है 1 और c की वैल्यू कितनी आई है 16 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 1 आई है। अब हम नेक्स्ट क्या कर लेंगे, 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 4 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इधर कितना होता है 16 और माइनस, और अभी आप 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने सिंपली क्या करना है कि 64 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट। जब हम 64 में से 16 को निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 48 आएगा, ये माइनस का 48 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इस -48 का डायरेक्ट तो कोई स्क्वायर जाता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं फैक्टर्स में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर 8 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये जो 16 है इसका तो स्क्वायर बनता है 4 4 ज़ार, तो हम क्या ले लेंगे 4 का स्क्वायर 16 की जगह और फिर अंडर रूट -3 अलग आएगा अंडर रूट के अंदर और नीचे 2 आएगा और प्लस -4। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये इसके साथ कट जाएगा तो ये भी 4 है ये भी, तो 4 को आप कॉमन ले लोगे और फिर आ जाएगा ब्रैकेट में इधर 4 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस माइनस और ये 4 तो बाहर आ गया और -√3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, ठीक है, ये कट जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा 2 और 1 प्लस माइनस √-3। अब आप इसको जो है ये 2 का 2 आएगा, इसी तरह 2 इसी तरह आ जाएगा और 1 प्लस माइनस एक दफ़ा आप करोगे 1 प्लस √-3 और ये 2 का 2 इसी तरह आएगा और एक दफ़ा आप करोगे 1 माइनस √-3। तो ये 2 है और 1 प्लस √-3 किसके बराबर होता है 2 ओमेगा के, और इसी तरह ये 2 इस तरह 1 माइनस √-3 किसके बराबर होता है 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 ओमेगा और इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आया है। तो सिंपल है, इतना मुश्किल कोई नहीं है, जो है आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी जगह पर कोई इशू होता है तो मुझसे पूछ सकता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।